नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम 1857 का विद्रोह झारखंड के संदर्भ में कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि झारखंड के अन्य क्षेत्रों पर इसके क्या प्रभाव पड़े। इसकी पिछले क्लास में हम लोगों ने संथाल परगना और हजारीबाग के बारे में जाना था। आज हम जो सबसे पहले जानेंगे वो है रांची का क्षेत्र। हम ये जानेंगे कि रांची के क्षेत्र में विद्रोह कब हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था और इसे यहाँ पे विद्रोह को किसने दबाया था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रांची में जो विद्रोह है वो 2 अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ था और ये जो विद्रोह है वो तब शुरू हुआ जब हजारीबाग से जो विद्रोही सैनिक थे आगे बढ़े और रांची के लिए वे निकले और रांची के लिए कूच किए। और ये जो विद्रोही सैनिक थे वे जमादार माधव सिंह, नादिर अली, सूबेदार नादिर अली तथा सूबेदार जयमंगल पांडे के नेतृत्व में रांची पहुंचते हैं। और इनकी एक योजना थी। वो योजना क्या थी कि वे बिहार के बाबू कुंवर सिंह से उनको मिलना था। उनके पास सिर्फ यही एक कारण था जिसकी वजह से वे रांची पहुंचे थे। और जब इस बात का पता अंग्रेजों को चलता है तो अंग्रेज इसका फायदा उठाते हैं और वो क्या करते हैं, विद्रोहियों को उनके घरों पर ही रोक देते हैं, यानी कि उनके घर पर ही पहरा लगा दिया जाता है। विद्रोहियों के घर पर पहरा लगा दिया जाता है। साथ ही पूरे छोटा नागपुर में डाल्टन जो एक अधिकारी थे अंग्रेजों के, उनकी सलाह पे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जो विद्रोही थे उन्हें अपने विद्रोह करने के लिए जो एक सुदृढ़ नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी, ये कमी उन्हें खटकने लगती है। नेतृत्व की कमी उन्हें खटकती है और तब वे विद्रोही सैनिक थे वे लोग क्या करते हैं कि विश्वनाथ शाहदेव, जिन्हें कि विश्वनाथ शाही के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें अपना अंततः नेता चुन लेते हैं और गणपत राय को अपना उनका प्रधान सेनापति चुन लेते हैं। यानी कि रांची में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? वे हो जाएंगे विश्वनाथ शाहदेव या शाही तथा उनके सेनापति हो जाएंगे गणपत राय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रांची में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो रांची में नेता कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ शाहदेव हो जाएंगे। अगर उनके सेनापति के बारे में पूछा जाए तो हो जाएंगे गणपत राय। यानी कि 1857 के विद्रोह का नेता रांची में हो गए विश्वनाथ शाही या शाहदेव और सेनापति हो गए गणपत राय। फिर क्या होता है कि इनके नेतृत्व में, यानी विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में डोरंडा में अंग्रेज अधिकारियों के बंगले पर तथा कचहरी को क्या करते हैं, विद्रोही सैनिक जला देते हैं। वहां का खजाना लूट लिया जाता है तथा कैदियों को भी जेल से रिहा करा लिया जाता है। और साथ ही क्या किया था, जितने भी उनके कागजात तो उन सबको बर्बाद कर दिया जाता है, उनको कुओं में फेंक दिया जाता है। और इस तरह से उत्पात मचाया जाता है रांची में। फिर क्या होता है कि डाल्टन की सहायता से वहां पे इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये विद्रोह वहां भड़कता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर 11 सितंबर 1857 ईस्वी को ये जो विद्रोही थे वे क्या करते हैं, वे विद्रोही सैनिक चतरा होते हुए शेरघाटी तक चले जाते हैं। यानी कि रांची से वो आगे बढ़ते हैं और चतरा होते हुए वे शेरघाटी तक पहुंच जाते हैं। 1 या 2 अक्टूबर को, किसी बुक में 1 अक्टूबर दिया हुआ है, किसी बुक में 2 अक्टूबर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों डेट को मेंशन कर दिया है। 1 या 2 अक्टूबर को अंग्रेज और विद्रोहियों के बीच क्या होता है, संघर्ष होता है। क्योंकि अंग्रेज भी उन विद्रोहियों पर पूरी नजर बना के रखे हुए थे, वे ध्यान दिए रहते थे कि कहाँ विद्रोह होने की संभावना है। और जब ये चतरा की ओर बढ़ रहे थे तो अंग्रेज भी उनके साथ साथ बढ़ रहे थे। और इस तरह 1 या 2 अक्टूबर को अंग्रेज और विद्रोहियों के बीच चतरा में क्या होता है, संघर्ष हो जाता है। भारी भरकम संघर्ष होता है दोनों के बीच में। और जो उसमें अंग्रेज के जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे मेजर डॉट, और हम जो विद्रोही सैनिक थे उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वे कर रहे थे नादिर अली खान तथा जमादार माधव सिंह जो है उनका नेतृत्व कर रहे थे। जब इन दोनों का संघर्ष होता है अंग्रेजों का और विद्रोही सैनिकों का, तो उस बीच क्या होता है कि नादिर अली खान जो है वो घायल हो जाते हैं और जमादार माधव सिंह जो है वो भाग निकलते हैं। और इस तरह जब जमादार माधव सिंह भाग निकलते हैं तो विद्रोही सैनिकों की पराजय हो जाती है। और उसके बाद क्या किया जाता है, अंग्रेजों की ओर से माधव सिंह को पकड़ने के लिए 1000 रुपए का इनाम
रखा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माधव सिंह पे कितना इनाम रखा गया था पकड़वाने के लिए, तो उनपे 1000 का इनाम रखा गया था उनको पकड़वाने के लिए। फिर क्या होता है कि 3 अक्टूबर को, ये तो 1 या 2 अक्टूबर की बात हुई, फिर 3 अक्टूबर को जो जयमंगल पांडे हैं और जो नादिर अली हैं वे दोनों क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं। और जब वे पकड़े जाते हैं तो 4 अक्टूबर को उनको फांसी दे दी जाती है, यानी कि उनका जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है 4 अक्टूबर को। फिर जो उनके प्रमुख नेता थे विश्वनाथ शाही तथा उनके जो सेनापति थे गणपत राय, ये दोनों विद्रोह के दौरान क्या होता है, भागने में सफल हो जाते हैं। ये दोनों तो पकड़े जाते हैं, जयमंगल पांडे और नादिर अली तो पकड़े जाते हैं, उनको फांसी हो जाती है। लेकिन जो उनके प्रमुख नेता थे विश्वनाथ शाही तथा गणपत राय, ये क्या होता है, ये भागने में सफल हो जाते हैं और लोहरदगा में छापामार युद्ध जो है वो उन लोगों ने चलाना शुरू कर दिया। मतलब वहां से भाग जाते हैं, लोहरदगा पहुंच जाते हैं, वहां जंगलों में छिप जाते हैं और वहां से वे छापामार युद्ध चलाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि चतरा के उत्तरी, और इस तरह से जब छापामार युद्ध वहां से चलाने लगते हैं और दिन ब दिन विद्रोह जो है वो भड़कता ही रहता है, कहीं ना कहीं विद्रोह जो है भड़कता ही रहता है, तो फिर क्या होता है कि अंग्रेजों की तरफ से छापामारी शुरू कर दी जाती है और इस तरह से बहुत सारे विद्रोहियों को पकड़ लिया जाता है। और चतरा के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित एक तालाब के किनारे एक आम के पेड़ पर बहुत सारे विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी जाती है। विद्रोहियों को पकड़ के और बहुत सारे विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी जाती है और इसलिए इस तालाब को आज भी फसीहारी तालाब के नाम से जाना जाता है। जहां विद्रोही सैनिकों को फांसी दिया गया था आम के पेड़ पर लटका के, उस जगह को, वो जो तालाब है उस जगह को फसीहारी तालाब के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। फिर क्या होता है कि एक खटंगा पातर के एक निवासी और ओरमांझी के 12 गांव के जमींदार थे उमराव सिंह, ये तथा इनके दीवान थे सेठ भिखारी, और सेठ भिखारी के एक भाई थे घासी सिंह। ये तीनों जो है वो पकड़े गए। ये क्यों पकड़े गए? क्योंकि अंग्रेज अब क्या करने लगे, छापामारी करने लगे। उन्हें यहाँ के लोगों के मन में ये डर, ये भय पैदा करना था, अंग्रेजों का भय पैदा करना था। इस वजह से वे क्या करने लगे, जहां उन्हें शक होता था वे उन लोगों को पकड़ लेते थे। और इसी क्रम में उन्होंने उमराव सिंह को, जो कि ओरमांझी के 12 गांव के जमींदार थे और खटंगा पादर के निवासी थे, तथा इनके दीवान सेठ भिखारी और सेठ भिखारी के भाई घासी सिंह को ये पकड़ लेते हैं। और फिर उमराव सिंह और सेठ भिखारी को टैगोर हिल के निकट ओरमांझी में इन्हें फांसी नहीं दी जाती है, क्योंकि वहां विद्रोह होने का डर अंग्रेजों को होता है। इसलिए क्या करते हैं, इन्हें ले आते हैं रांची में और यहाँ टैगोर हिल के निकट इन्हें फांसी दे दी जाती है। और इसलिए इस ऐतिहासिक फांसी स्थल को, जहाँ टैगोर हिल पर, जहाँ पे इन दोनों को फांसी पे लटकाया गया था, वो फांसी इनको दी गई थी 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। और जहां इन्हें इस ऐतिहासिक स्थल पर जहां इनको फांसी लटकाया गया था, उसे आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। टैगोर हिल के उस जगह पर जहां पे उमराव सिंह और सेठ भिखारी को फांसी दी गई थी 8 जनवरी 1858 को, उस जगह को आज भी टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, टुंगरी फांसी कहाँ है, तो ये रांची में, या किस हिल को टुंगरी फांसी के नाम से जानते हैं, तो टैगोर हिल को। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। फिर क्या है, ये जो विद्रोह चला था इसका दमन करने का जिम्मेवारी दिया गया था डाल्टन को। ये डाल्टन ही कर रहे थे दमनकर्ता के रूप में डाल्टन जो है वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि वे अचानक अस्वस्थ हो जाते हैं और इसकी वजह से वे अपना कार्यभार क्या करते हैं, कमिश्नर कैप्टन ओक्स को सौंप देते हैं। और ओक्स जो है वो कैप्टन नेशन के साथ मिलकर इस दमन को कामयाब बनाते हैं और इस तरह से विद्रोह को वे दबा देते हैं। फिर ये विश्वनाथ दुबे, फिर क्या होता है कि जो विश्वनाथ शाही जो है वो पकड़े जाते हैं। लेकिन कैसे पकड़े जाते हैं, तो वे एक विश्वनाथ दुबे थे, वे तथा महेश नारायण शाही, ये दोनों के गद्दारी के चलते ही विश्वनाथ शाही जो है अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाते हैं। और जब विश्वनाथ शाही पकड़े जाते हैं उसके बाद फिर गणपत राय भी पकड़े जाते हैं और इस तरह से दोनों को
फांसी की सजा दे दी जाती है। विश्वनाथ शाही को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी जाती है और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दी जाती है। तो ये डेट याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन दोनों के डेट में 5 दिन का अंतर है। 16 अप्रैल है विश्वनाथ शाहदेव का और पांडे गणपत राय का है 21 अप्रैल 1858। तो सिर्फ 5 दिनों के अंदर में दोनों को फांसी दे दी जाती है। फिर इस तरह से जो रांची का विद्रोह है वो यहीं पे दबा दिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट करके लिखा है मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक। तो मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे विश्वनाथ शाहदेव और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ नोट के रूप में लिखा है। तथा इनके जो सेनापति हैं वो हैं पांडे गणपत राय। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे, तो ये थे विश्वनाथ शाहदेव और इन्होंने 1857 के दौरान ही मुक्ति वाहिनी सेना का संगठन किया था। और इनके सेनापति कौन थे, तो ये थे पांडे गणपत राय। तो ये रांची से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे उसे मैंने यहाँ पे नोट किया है, उसके बारे में आपको बताया है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते भी हैं। अब हम जानेंगे मानभूम क्षेत्र के बारे में। मानभूम में विद्रोह हुआ था 5 अगस्त 1857 ईस्वी को। हजारीबाग और रांची में जो विद्रोह हुआ था उसकी जानकारी जैसे ही पुरलिया के सैनिकों को होती है वो भी वहां पे विद्रोह कर देते हैं और ये विद्रोह होता है 5 अगस्त 1857 ईस्वी को। इस विद्रोह में संथाल जनजातियों की सक्रिय भागीदारी रहती है और ये जो संथालों की सक्रिय भागीदारी थी मानभूम के विद्रोह में, तो उसके पीछे कारण था पंचेत के राजा नीलमणि सिंह। इन्हीं के द्वारा संथालों को भड़काया गया था और इस तरह से संथाल जो है वो विद्रोह में शामिल हो गए थे। फिर जब विद्रोह शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि अंग्रेज अधिकारी जो थे GNOs वे अपने साथियों सहित जो है वहां से भाग निकलते हैं और रानीगंज पहुंच चले जाते हैं। फिर संपूर्ण जिला जो है वो अंग्रेज विद्रोहियों के कब्जे में चला जाता है और कैप्टन माउंट गोमरी नामक अंग्रेज को भेजा जाता है यहाँ पे दमन करने के लिए और इसमें इसकी सहायता करते हैं पेरी और डेज नामक के अधिकारी। यानी माउंट गोमरी, पेरी और डेज मिलकर जो है मानभूम में विद्रोह का दमन करते हैं। तो ये तो था मानभूम का विद्रोह। अब हम जानेंगे सिंहभूम के बारे में। सिंहभूम जो है वहां पे 3 सितंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व किया था भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने। इन्हीं के नेतृत्व में सिंहभूम के चाईबासा में विद्रोह शुरू हुआ था। फिर क्या था कि जो विद्रोही थे यहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे थे और वे विद्रोही जो है संजय नदी पार करके रांची पहुंचने का निर्णय लेते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, अंग्रेज समर्थक थे सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह और खरसावा नरेश, ये दोनों अंग्रेज समर्थक थे और इन्होंने क्या किया कि जो विद्रोही थे उन्हें संजय नदी पार करने नहीं दिया, उन्हें वहीं पे रोक दिया। लेकिन उसी समय पोरहाट के नरेश थे जो अंग्रेज विरोधी थे अर्जुन सिंह, उन्होंने उन विद्रोहियों की मदद की और अपने दीवान जग्गू के साथ 2 हाथियों को भेजा और उनकी मदद करने की बात कही और इस तरह से जो विद्रोही थे वे 7 सितंबर 1857 को नदी पार करने में सफल हो जाते हैं और ये चैनपुर घाट से नदी पार करके संजय नदी को पार कर लेते हैं। तो किनकी मदद से, अर्जुन सिंह की मदद से तथा उनके दीवान जग्गू और 2 हाथियों के मदद से ये संजय नदी पार कर लेते हैं। फिर क्या होता है, जो अर्जुन सिंह है वो अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर लेते हैं और जब इन्होंने अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर लिया तो उन्हें बागी करार दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और उन पर उनको गिरफ्तार करने के लिए 1000 रुपए का इनाम रखा जाता है। और ये जो इनाम रखा जाता है वो ये घोषणा की जाती है किसकी तरफ से, तो RC बर्च के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी जो कराएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस तरह से अर्जुन सिंह का दीवान जो है बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई होती है और अर्जुन सिंह का दीवान जो है जग्गू वो पकड़ा जाता है और उसे 20 नवंबर 1857 को फांसी दे दी जाती है। फिर क्या होता है कि सैनिक कार्रवाई बहुत जोर शोरों से चलाया जाता है क्योंकि जो अर्जुन सिंह थे वे बागी हो गए थे और वो अंग्रेजों को परेशान करने के तरह तरह के कार्य कर रहे थे, जनजातियों का साथ दे रहे थे, जगह जगह विद्रोह करवा रहे थे इसकी वजह से। और जब बहुत ज्यादा सैनिक कार्रवाई होने लगती है तो विद्रोहियों के हौसले जो है वो पस्त हो जाते हैं और इस तरह से विद्रोहियों के हौसले पस्त होने से तथा
अपने ससुर मयूर भंज नरेश जो थे, जो कि अर्जुन सिंह के ससुर थे, उनके हस्तक्षेप से अर्जुन सिंह ने 15 फरवरी 1859 को अंग्रेज अधिकारी डाल्टन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि किसके हस्तक्षेप से? तो अपने ससुर मयूरभंज नरेश के हस्तक्षेप से तथा विद्रोहियों के हौसले के पस्त होने से उन्हें लगने लगा था कि अब विद्रोह जो है आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसकी वजह से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था 15 फरवरी 1859 ईस्वी को, और इस तरह उन्हें गिरफ्तार करके वाराणसी के जेल में भेज दिया जाता है। और इस तरह से जो सिंहभूम का विद्रोह था वो दबा दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।